हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपके गायनी एक्सपर्ट। पीसीओएस के बारे में बताऊंगी आज कंप्लीट। कैसे हो जाता है ये, क्या कारण रहते हैं, कैसे ये जेनेटिकली भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी पीसीओएस रन करता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे मतलब पीसीओडी का कारण बनता है, कैसे मोटापा पीसीओडी का पीसीओएस का कारण होता है, और कितना बड़ा है। पिछले कुछ सालों में पीसीओएस कितना बड़ा है। तो पहली बात तो जो पीसीओएस है वो पूरी बॉडी का सिंड्रोम होता है। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है, पिछली वीडियो देखना जो मैंने डाली थी, क्या डिफरेंस होता है। पीसीओएस का बताऊंगी मैं आपको पूरी बॉडी को किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पूरी बॉडी इसमें इंक्लूड रहती है। इसमें पूरी बॉडी में ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पीसीओडी में सिर्फ ओवरीज ही इफेक्ट हो रही थी ना, इसमें आपको डाइजेशन से रिलेटेड भी दिक्कतें आएंगी, फेस स्किन से रिलेटेड दिक्कतें भी आती हैं। 2012 में जब एक सर्वे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की 3.6% मतलब हर 100 में से 3.6% जो लेडीज थे वो पीसीओएस से इफेक्टेड थे। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग 11% लेडीज को पीसीओएस है, वो इफेक्टेड है। 11% लेडीज पीसीओएस से इफेक्टेड है। तो मतलब इतना ज्यादा जो पीसीओएस है वो बढ़ा है पिछले कुछ साल। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रहेंगे, जैसे ना जैसे जैसे स्टडी होती जाती है तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज भी मतलब इनकी भी स्टडी होती है कि कौन कौन से क्राइटेरिया रहेंगे जिनसे कि हम ये बता सकें कि पेशेंट को पीसीओएस है। तो पहले 2 क्राइटेरिया थे सिर्फ कि एनोवुलेशन होगा, मीन्स कि अंडा नहीं फूटेगा। दूसरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये था 1990 का डाटा जिसमें 2 क्राइटेरिया होते थे। फिर 2003 में फिर से एक और क्राइटेरिया इसमें ऐड कर दिया, पीसीओएस ओवरीज, मतलब जो ओवरीज हैं उनमें पर्ल लाइक बहुत सारी जो सिस्ट हैं वो बन गई हैं। फिर 2009 में फिर से एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया, मतलब पहले 2 थे फिर 3 हुए, फिर एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया जिसमें कि ये सारे जो भी एक्ने हैं और बाल ज्यादा आ रहे हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें ऐड हो गई। रिसेंटली एक और क्राइटेरिया ऐड हुआ है जिसमें कि एएमएच को भी इंक्लूड किया गया है कि एएमएच वैसे तो हमारे ओवेरियन रिजर्व को बताता है कि ओवरीज में कितने एग बचे हुए हैं, लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में क्या रहता है कि जो एएमएच है मोर देन 6 होता है कि बढ़ जाता है। तो ये एक और क्राइटेरिया ऐड हो गया है, तो टोटल हो गए 5। मतलब जैसे जैसे स्टडी बढ़ती जाती है ना, पेशेंट्स बढ़ते जाते हैं पीसीओएस के, उसके अकॉर्डिंग फिर उन पे स्टडी भी होती है, सर्वे भी होता है, और फिर हम जो कॉमन चीज एक निकल के आती है उनको फिर ऐड करते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 5 चीजें होगी कि पहले तो एनोवुलेशन होगा, अंडा नहीं फूटेगा, दूसरा हाइपर एंड्रोजेनिज्म, तीसरा पीसीओएस का हो गया, और फोर्थ जो ये सिम्टम्स थे ना एंड्रोजन एक्सेस के वो सारे इंक्लूड कर लिए थे, और 5वां एएमएच का आजकल बहुत इंक्लूड करते हैं कि एएमएच भी कराते हैं पीसीओडी वाले पेशेंट्स में। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझा दिए मैंने, कौन कौन से मतलब लक्षण देख के हम पीसीओएस को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इसको पीसीओएस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और आगे डिटेल बताऊंगी कि क्या कारण रहता है, क्यों पीसीओएस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और क्यों पीसीओएस हो रहा है, उसका कारण क्या है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मोटापा है, ये सब किस तरीके से पीसीओएस को जनरेट करने में कारण है।